जीती है और संगीत के साथ सांस लेती है। तो हम उनका परिचय उन्हीं के मुँह से और अपने संगीत की जो जर्नी है उसके बारे में वो आपको बताएंगे। मैं सुधांशु शर्मा। मेरा मुख्य जो विषय था वो सितार था। सितार में मैंने बी म्यूज़ किया और उसके बाद मैंने स्कूल कॉम्पिटिशन्स में कई ट्रॉफियाँ मेरे बच्चों को दी। उनमें से आज के जो कार्यक्रम के संयोजक हैं मिस्टर बसवाल, वो मेरे स्टूडेंट हैं। उन्होंने मुझे आज बुलाया, आज मुझसे गाना भी गवाया। मेरी कोशिश ये रही कि अच्छे लिरिक्स के साथ अच्छे पुराने सॉन्ग्स को मोटिवेट किया जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि जिन सिंगर्स को लोग भूल गए हैं, जिन गायकों को गायिकाओं को लोग भूल गए हैं, जिन फिल्मों को लोग भूल गए हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको फिर से याद किया जाए और ऐसी शाम भी बनाई जाए जिसमें कोई सब्जेक्ट हो, जैसे हंसराज बहल सब्जेक्ट हो, जैसे सलील चौधरी साहब सब्जेक्ट हों। तो ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी सब्जेक्ट को लेकर ही आगे के प्रोग्राम किए जाएं। लेकिन आज के प्रोग्राम में भी कोई कमी नहीं थी। कम से कम 10 से 11 ऐसे सिंगर्स थे जिनमें ये मुझे मुश्किल हो गया कि कहाँ फर्स्ट दिया जाए, कहाँ सेकंड दिया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके मीडिया के थ्रू मुझे ये सारी बातें कहनी पड़ रही और कह रहा हूँ। संगीत की जर्नी में आपने अभी बताया कि आप जब भी बात करते हैं तो सभी संगीतकारों का नाम लेते हैं, सभी गायकों का नाम लेते हैं और उनके रेस्पेक्ट में जब आप बात करते हैं तो आपकी नज़रें बताती है कि क्या हमें देखने को मिला, क्या सीखने को मिला और इस जर्नी में हमें क्या क्या मिलता है। तो आज इस जर्नी में आपने अभी तक बहुत सारे लोगों को गवाया, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बानगी हुई। तो अभी में से दी बेस्ट स्टूडेंट आपका कौन है? डॉक्टर कपिल पारीक। उस व्यक्ति में बहुत बड़ी बात यह है कि बारीकियाँ अच्छी हैं। रफ़ी साहब को बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि उन्होंने रफ़ी साहब को ही गाया, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरे गायकों को कैसा गाते हैं। और एफर्टलेसली गाते हैं, कोई तनाव नहीं, कोई मुश्किल नहीं, तार सप्तक में जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। बहुत मधुर आवाज़ है उनकी। सर, हमने तो कानन देवी हमारे घर में चलती है और उसके अलावा भी बहुत पुराने जो संगीतकार रहे हैं वो भी हमारे ससुर साहब और सासू जी माँ संगीत गाती रही हैं और घर पे भी हमारे बहुत अच्छा माहौल है। तो एक बार आपसे निवेदन करूँगी कि जो लोग चाहते हैं कि संगीत जगत में 2 कदम अपने रखें, उन्हें आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि आपको क्लासिकल नहीं सीखना चाहिए। क्लासिकल सीखना चाहिए, लेकिन कई क्लासिकल सीखे हुए लोग जो हैं वो उतना लाइट म्यूज़िक में आगे नहीं आ पाए। जिन्होंने क्लासिकल सीखा ही नहीं वो बहुत आगे रहे। जैसे किशोर कुमार, वो ABCD आप म्यूज़िक के नहीं जानते थे। जैसे आपके क्या नाम है, O.P. नैयर साहब। O.P. नैयर साहब जैसा मैं सुनता हूँ, मैं ये वो नहीं करता, अधिकार नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन उनके बारे में भी ये सुना जाता है कि वो संगीत की ABCD से परिचित नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या दिया। तो ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की कृपा है, ये मिलती है उसी को मिलती है। जो बहुत सीख लेता है वो भी अच्छा नहीं गा पाता, और जो बिल्कुल नहीं सीखता वो भी बहुत अच्छा गा लेता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक छोटा सा परिचय आप अपना जरूर से दे दें। मैं सुधांशु शर्मा, मैंने बी म्यूज़ किया है और मैं इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में मवलंकर हॉल दिल्ली में मैंने 1972 में फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया।